दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ 15 साल के बच्चे वैभव सूर्यवंशी का आया जबरदस्त तूफान। श्रीलंका के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ते हुए वैभव ने सिर्फ चौकों और छक्कों की बारिश करके पूरे क्रिकेट जगत में अपने नाम का डंका बजा दिया और ठोक दिया तूफानी दोहरा शतक। तो आखिर वैभव ने कितने गेंदों में अपना दोहरा शतक पूरा किया? अपने इस बल्लेबाजी के दौरान वैभव ने कितने गेंदों में कितने रनों की पारी खेली? वैभव सूर्यवंशी की तूफानी बल्लेबाजी को हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल में कौन है ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज? आप अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अब ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय सीनियर क्रिकेट टीम इस वक्त श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की हाई वोल्टेज रेड बॉल सीरीज के लिए श्रीलंका के चुनौतीपूर्ण दौरे पर है। इस अहम सीरीज की शुरुआत से पहले ही भारतीय फैंस के दिलों में थोड़ी चिंता जरूर थी, क्योंकि टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे महान दिग्गजों की कमी साफ तौर पर खल रही थी। अनुभवी खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में भारतीय बल्लेबाजी का टॉप ऑर्डर थोड़ा डगमगाता हुआ नजर आ रहा था। यहां तक कि सीरीज से पहले खेले गए इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैचों में भी यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की ओपनिंग जोड़ी रन बनाने के लिए संघर्ष करती दिखी थी और उनकी फॉर्म को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन दोस्तों, संकट की इस घड़ी में भारतीय चयनकर्ताओं और बीसीसीआई ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया। भारतीय टीम में एक ऐसे युवा तूफान को शामिल किया गया जो भविष्य में रोहित शर्मा जैसी आक्रामक और निडर बल्लेबाजी की विरासत को संभालने का पूरा दम रखता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं महज 14 साल के अद्भुत वंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी की। बीसीसीआई ने इस 14 साल की युवा सनसनी के टैलेंट पर भरोसा जताते हुए उन्हें सीनियर टेस्ट टीम की प्लेइंग 11 में शामिल किया और फिर कोलंबो के मैदान पर दूसरे टेस्ट मैच के पहले ही दिन वैभव ने जो बल्ले से तबाही मचाई और जो ऐतिहासिक कारनामा कर दिखाया, उसे देखकर न सिर्फ स्टेडियम में बैठे दर्शक बल्कि पूरा भारत खुशी और गर्व से झूम उठा। दोस्तों, कोलंबो के ऐतिहासिक और खूबसूरत सिंघाली स्पोर्ट्स क्लब यानी एसएससी ग्राउंड पर सीरीज के इस दूसरे टेस्ट मुकाबले की औपचारिक शुरुआत हुई। सुबह ठीक 9:30 बजे जब सिक्का उछला तो किस्मत का सिक्का भारतीय कप्तान शुभमन गिल के पक्ष में गिरा और उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का कड़क फैसला किया। कोलंबो की यह पिच शुरुआती सत्र में बल्लेबाजी के लिए काफी मुफीद मानी जाती है, लेकिन श्रीलंका के प्रमुख तेज गेंदबाज असिथा फर्नांडो और चतुर स्पिनर प्रभात जयसूर्या ने नई लाल गेंद से शुरुआती ओवरों में बेहद तीखी, सटीक और खतरनाक गेंदबाजी करके भारतीय बल्लेबाजों की कड़ी परीक्षा ली। भारत की तरफ से पारी का आगाज करने मैदान पर उतरे डेब्यू कर रहे 14 साल के वैभव सूर्यवंशी और उनके साथ मौजूद थे खूंखार युवा ओपनर यशस्वी जायसवाल। मैच के शुरुआती 5 ओवरों में दोनों ही बल्लेबाजों ने परिस्थितियों की गंभीरता को समझा, पिच के मिजाज को भांपा और बेहद सावधानी के साथ खेलते हुए स्कोरबोर्ड पर 22 रन जोड़े। लेकिन दोस्तों, हम सब जानते हैं कि वैभव सूर्यवंशी की रगों में आक्रामक क्रिकेट बहता है और उन्हें ज्यादा देर तक क्रीज पर खामोश रहकर गेंदें टुक टुक खेलना बिल्कुल पसंद नहीं है। पारी के 6ठे ओवर में गेंदबाजी का जिम्मा संभालने आए श्रीलंका के मुख्य स्पिनर प्रभात जयसूर्या की पहली ही थोड़ी सी ओवर पिच गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने पलक झपकते ही अपने फ्रंट फुट को बाहर निकाला और ऐसा दर्शनीय व कड़क कवर ड्राइव शॉट खेला कि गेंद चीते की रफ्तार से घास को चीरती हुई बाउंड्री लाइन के पार 4 रनों के लिए चली गई। इस करारे चौके से वैभव का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंच गया। जयसूर्या ने अगली गेंद पर अपनी लाइन बदलने की कोशिश की, लेकिन वैभव तो पहले से ही तैयार बैठे थे। उन्होंने बिना किसी झिझक के आगे बढ़कर गेंद को सीधे मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से 90 मीटर दूर स्टैंड्स में पहुंचा दिया और एक शानदार गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। बस दोस्तों, इसी एक ओवर से वैभव सूर्यवंशी का वह खौफनाक तूफान शुरू हुआ जिसने श्रीलंकाई टीम के होश उड़ा दिए। भारतीय टीम तेजी से बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन तभी 11वें ओवर में एक अनहोनी घटी। शानदार लय में दिख रहे यशस्वी जायसवाल असिथा फर्नांडो की एक बाहर जाती गेंद पर बल्ला अड़ा बैठे और स्लिप में आसान सा कैच थमाकर अपना विकेट गंवा बैठे। 46 के स्कोर पर भारत को यह पहला बड़ा झटका लगा। जायसवाल का विकेट गिरने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए कप्तान शुभमन गिल। फैंस को उम्मीद थी कि कप्तान क्रीज पर टिककर वैभव का साथ निभाएंगे, लेकिन शुभमन ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं सके। 23वें ओवर में तेज गेंदबाज लहिरू कुमारा की एक अचानक अतिरिक्त उछाल लेती हुई खूंखार गेंद को सही से पढ़ नहीं पाए और गली में खड़े फील्डर को कैच दे बैठे। शुभमन गिल केवल 23 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और भारत का स्कोर 2 विकेट पर 88 रन हो गया, जिससे भारतीय खेमा थोड़ा दबाव में नजर आने लगा।
एक तरफ जहां 2 महत्वपूर्ण विकेट गिर चुके थे और भारतीय पारी नाजुक मोड़ पर खड़ी थी, वहीं दूसरी तरफ 15 साल के इस छोटे से लड़के वैभव सूर्यवंशी का बल्ला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। दबाव में बिखरने के बजाय वैभव का इरादा और भी ज्यादा फौलादी हो गया। उन्होंने श्रीलंकाई गेंदबाजों पर चौतरफा हमला बोलना जारी रखा और महज 38 गेंदों में चौकों छक्कों की बारिश करते हुए अपना सनसनीखेज आतिशी अर्धशतक पूरा कर लिया। जब वैभव ने अपना 50 ठोका तो पूरा कोलंबो स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट और वैभव वैभव के नारों से गूंज उठा। अर्धशतक पूरा करने के बाद तो वैभव का रूप और भी ज्यादा आक्रामक और बेबाक हो गया। उन्होंने श्रीलंकाई स्पिनरों प्रभात जयसूर्या और युवा केशरा नुवांता को खास तौर पर निशाने पर लिया। 28वें ओवर में नुवांता की गेंदों पर वैभव ने ऐसा तांडव मचाया कि एक ही ओवर में लगातार 2 लंबे गगनचुंबी छक्के और एक कड़क बाउंड्री ठोक डाली। श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा समझ ही नहीं पा रहे थे कि इस 14 साल के बच्चे के लिए कहां फील्डर तैनात करें। वैभव ने आक्रामकता की सारी हदें पार करते हुए सिर्फ 58 गेंदों में अपना ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया। यह टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा ठोका गया सबसे तेज शतक बन गया। शतक पूरा करने के बाद वैभव और भी ज्यादा बेलगाम हो गए। वे कभी क्रीज से बाहर निकलकर लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को स्टेडियम के पार भेज रहे थे, तो कभी बैकफुट पर जाकर लेग साइड पर अपनी कलाइयों के इस्तेमाल से चौके बरसा रहे थे। श्रीलंकाई टीम के अनुभवी गेंदबाजों के पास इस युवा खिलाड़ी के तूफानी और अप्रत्याशित शॉट्स का कोई जवाब नहीं बचा था। देखते ही देखते महज 80 गेंदों का सामना करते हुए वैभव सूर्यवंशी 150 रनों के विशाल व्यक्तिगत आंकड़े तक पहुंच गए। इसी बीच दूसरे छोर पर बल्लेबाजी करने आए केएल राहुल भी वैभव को स्ट्राइक देने के चक्कर में 35 रन बनाकर असिथा फर्नांडो की गेंद पर आउट हो गए। 3 विकेट गिरने के बाद मैदान पर कदम रखा भारत के सबसे विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने। ऋषभ पंत के मैदान पर आते ही आक्रामकता का स्तर दोगुना हो गया। वैभव और पंत की इस जोड़ी ने मिलकर श्रीलंकाई गेंदबाजों की पूरी तरह से धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। दोनों छोरों से चौकों और छक्कों का ऐसा बवंडर आया कि श्रीलंकाई खिलाड़ी बेबस और लाचार नजर आने लगे। वैभव सूर्यवंशी ने अपनी बेकऑफ बल्लेबाजी जारी रखते हुए मात्र 100 गेंदों में अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट का सबसे अविश्वसनीय और ऐतिहासिक दोहरा शतक पूरा कर लिया। वैभव की इस ऐतिहासिक दोहरे शतकीय पारी में 25 खौफनाक चौके और 12 विशालकाय छक्के शामिल थे। कोलंबो के एसएससी स्टेडियम में बैठा हर एक दर्शक, दिग्गज कमेंटेटर, विरोधी खिलाड़ी और यहां तक कि मैदानी अंपायर भी हैरान और स्तब्ध थे कि आखिर 15 साल का यह छोटा सा लड़का अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इतने बड़े और सीनियर गेंदबाजों को इतनी बेरहमी से कैसे पीट सकता है। वैभव की इस बल्लेबाजी ने क्रिकेट के तमाम पुराने आंकड़ों को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद भी वैभव सूर्यवंशी का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और उनका विनाशकारी तांडव जारी रहा। मैदान पर चौके छक्कों की बारिश करते हुए वैभव ने सिर्फ 130 गेंदों का सामना करते हुए 260 रनों की अविश्वसनीय पारी ठोक दी, जिसमें 30 चौके और 15 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। आखिरकार 260 रनों के इस ऐतिहासिक और व्यक्तिगत कीर्तिमान को छूने के बाद वैभव सूर्यवंशी थकान और हैमस्ट्रिंग की वजह से रिटायर्ड हर्ट होकर बेहद गर्व के साथ पवेलियन वापस लौटे। पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर 430 रनों का विशाल और पहाड़ जैसा स्कोर बोर्ड पर टांग दिया था, जिसमें क्रीज पर ऋषभ पंत 65 रन और सरफराज खान 25 रन बनाकर नाबाद डटे हुए थे। दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी की इस ऐतिहासिक और अविश्वसनीय पारी ने न सिर्फ श्रीलंका की टीम को हिलाकर रख दिया है, बल्कि पूरे विश्व क्रिकेट में एक नया भूचाल ला दिया है। उनकी इस बल्लेबाजी में सचिन तेंदुलकर की बेहतरीन तकनीक, विराट कोहली का अडिग कॉन्फिडेंस और रोहित शर्मा जैसी विनाशकारी आक्रामकता का अद्भुत संगम नजर आया। दोस्तों, वैभव ने यह साबित कर दिया है कि क्रिकेट के खेल में उम्र महज 1 नंबर होती है। उनकी तकनीक, उनका शॉट सिलेक्शन और उनका अद्भुत आत्मविश्वास देखकर दुनिया का हर दिग्गज क्रिकेट प्रेमी उनका बहुत बड़ा फैन बन गया है। लेकिन दोस्तों, 15 साल के वैभव सूर्यवंशी की इस अविश्वसनीय और ऐतिहासिक बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए और क्रिकेट की ऐसी ही नई व धमाकेदार इनसाइड अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ 15 साल के बच्चे वैभव सूर्यवंशी का आया जबरदस्त तूफान। श्रीलंका के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ते हुए वैभव ने सिर्फ चौकों और छक्कों की बारिश करके पूरे क्रिकेट जगत में अपने नाम का डंका बजा दिया और ठोक दिया तूफानी दोहरा शतक। तो आखिर वैभव ने कितने गेंदों में अपना दोहरा शतक पूरा किया? अपने इस बल्लेबाजी के दौरान वैभव ने कितने गेंदों में कितने रनों की पारी खेली?
वैभव सूर्यवंशी की तूफानी बल्लेबाजी को हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाने वाले हैं।